वेलकम टू विशाल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं NEP 2020 यानी कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है ये हमारी 2023 से लागू होने वाली है। तो आज हम ये समझते हैं ये शिक्षा नीति क्या है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और कैसे ये काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020, इसका इंग्लिश में कहते हैं NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक, तो ये पॉलिसी जो है हमारी कब कब गठित की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को हमारी क्या हुई थी, इसको संशोधन किया गया था। लेकिन अभी हालांकि इसको लागू नहीं किया गया, लागू जो है 2023 में इसको किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कौन सी शिक्षा नीति? 1968 एक बदलाव हुआ था और दूसरा बदलाव हुआ था 1986। तो 1986 के 86 से अब तक जो शिक्षा नीति हमारी चलती आ रही थी वो 10+2 की चली आ रही थी। कौन सी थी? 10+2 की। लेकिन अब जाकर जो उसको फिर से बदल कर उसका नाम हो गया 5+3 3 4+4। ये शिक्षा नीति हम लोग को लागू हो गई है, लेकिन अभी नहीं, 2023 से है। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं ये जो शिक्षा नीति बनाई थी इसको सबसे पहले किसने इसको बनाया था? तो किसने इसको बनाया था? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे कस्तूरी रंजन। तो ये जो कमेटी जो बनाई गई थी ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या? कस्तूरी रंजन के द्वारा गठित की गई है। ठीक है, अच्छा अब पहले क्या था? मानव संस्थान प्रबंध मंत्रालय यानी कि HMRD। अब HMRD का जो नाम जो है इसको हम बदल कर इसका नाम दूसरा रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, जब शिक्षा मंत्रालय होगा तो उसके कोई ना कोई मिनिस्टर होंगे। तो इसके मिनिस्टर कौन थे? पोखरियाल साहब इसके कौन से मिनिस्टर थे इसके शिक्षा मंत्रालय के? HMRD का ही नाम बदल कर उसको शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य का जो शिक्षा मंत्रालय का इसका हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा और सीखने। यानी क्या है इसका उद्देश्य? शिक्षा और सीखने इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा और जान लेते हैं ये जो शिक्षा नीति हमारी है वो क्या है? यानी कि 6%, यानी कि 6% हमारी किस पर है? GDP के बराबर निवेश करती है। कितना? 6% हमारी GDP के बराबर क्या करती है? निवेश है इसका हमारा। अच्छा, अब इसका जो है सकल अनुपात कितना? 2020 का 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाना है। यानी कि इसको तय किया गया है कि इससे जो सकल हमारा जो सकल नामांकन है ये 100% आ जाएगा। कब तक? 2030 तक ये 100% तक ये हो जाएगा। अच्छा, जो हमारी शिक्षा नीति है हमारी क्या है? 10+2 थी, यानी कि ये कौन सी थी? 1986 को अपनाई गई थी, तब से अभी तक चल रही थी। लेकिन अब इसको हटाकर कौन सी लाई थी? 5+3 3 4। ये शिक्षा नीति हमारी 2023 से लागू होगी। ठीक है, अच्छा अब जान लेते हैं जो 5 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है और 3 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो 5 का मतलब होता है 5 साल के लिए, यानी कि कितने सालों के लिए? 5 साल। यानी कि नर्सरी कक्षा होगी, LKG होगा, उसमें UKG होगा और कक्षा 1 और कक्षा 2। ये बच्चा जब होगा तो 5 साल, यानी कि उसको बिना कोई परीक्षा दिए हुए बच्चों को उसमें खेल भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी। यानी कि उसमें कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खेल में शिक्षा दी जाएगी और उसमें बच्चे को क्या होगा? किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं दी जाएगी। ये शिक्षा जो दी जाएगी 5 साल तक जो शिक्षा दी जाएगी उसमें जो क्या होगा? आंगनबाड़ी के द्वारा दी जाएगी, बाल वाटिका के द्वारा दी जाएगी। यानी कि आंगनबाड़ी बाल वाटिका के माध्यम से क्या की जाएगी? इसकी ये शिक्षा दी जाएगी 5 साल तक। 5 साल। तो जो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब नर्सरी हो गया, LKG UKG कक्षा 1 कक्षा 2। इसका मतलब जितने कक्षाओं पढ़ लिया उसके बाद जो कक्षा आगे क्या दी। अब इस ये 5 साल में बच्चे से कोई परीक्षा नहीं जाएगी। बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहता है बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही इसको सिखाया जाएगा हर चीजें। ठीक, इस 3 का मतलब क्या होता है? कक्षा 2 तक यहाँ पढ़ लिया था। दूसरा जो 3 होता है कि कक्षा 3 4 5 तक बच्चे को क्या हो जाएगा? अब इसमें तुम्हारी परीक्षाएं चालू हो जाएगी। लेकिन जो इसमें परीक्षा बच्चा देगा जो मातृभाषा उसने, यानी कि मातृभाषा या उसकी जो क्षेत्रीय भाषा जहाँ की होगी उसी भाषा में उसको यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी और इसमें परीक्षा का प्रावधान भी है।
अच्छा, ये जो तीसरा जो 3 है इसमें का मतलब होता है कक्षा 6, 7, 8, यानी कि 3 साल आपको इसी में पढ़ना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर कोर्स कर दिया जाएगा, और दूसरा टेक्निकल कोर्स, कोई ना कोई आपको टेक्निकल कोर्स सिखाए जाएंगे, मतलब कोई चीज को आप ना कुछ जिसमें आप निपुण होंगे वो चीज आपको बनाना वहां पर सिखाया जाएगा, है ना। अगर कुकिंग का होगा तो कुकिंग सिखाया जाएगा, है ना। अगर किसी चीज का टेक्निकल पॉइंट पड़ता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें सिखाई जाएगी, मतलब कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स आपको सिखाया जाएगा ताकि आप जिसमें आप निपुण हो, ठीक है। उसके बाद आता है अगला 4। 4 का मतलब होता है कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। पहले क्या होता था, बच्चा दिन भर एक से कक्षा 9 में क्या होता था, 9 पूरा पढ़ लेता था, अंत में उसको फाइनल परीक्षा देता था, कक्षा 10 में आ जाता था, एक बार बोर्ड एग्जाम दे देता, काम खत्म। लेकिन अब नहीं किया, अब इसको कर दिया गया सेमेस्टर प्रणाली, यानी कि बच्चा क्या करेगा, अब 6 महीने पढ़ेगा, 6 महीने के एक सेमेस्टर होगा, 6 महीने में उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर जाएगा। अगला कोर्स फिर से चालू होगा 6 महीने के लिए, 6 महीने उससे पढ़ा, फिर से उसका पेपर, यानी कि अब साल में 2 बार पेपर तुमको देना होगा, बोर्ड एग्जाम देना होगा। पहले क्या होता था, कक्षा 10 में एक बार बोर्ड एग्जाम दे दिए, काम खत्म। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम जो है आपको हर साल 2 बार देना पड़ेगा, कक्षा 9 में भी देना पड़ेगा, कक्षा 10 में भी, कक्षा 11 और 12 में आपको 2-2 साल का बोर्ड हमारा एग्जाम होगा। हालांकि कुछ बोर्ड ने इसको क्या किया था, लागू कर दिया, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, ये सेमेस्टर प्रणाली चालू कर दी है। लेकिन अभी यूपी बोर्ड नहीं किया, यूपी बोर्ड 2023 से शायद इसमें प्रावधान है इनका चालू करने का। 2023 में सारे स्कूल क्या करेंगे, इसी पद्धति पर चलेंगे, है ना, सेमेस्टर प्रणाली हो जाएगी। तो जब सेमेस्टर प्रणाली हो जाएगी उसमें बच्चा क्या कर पढ़ेगा भी अच्छे से, वरना क्या होता था, बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, वो सोचता था कि चलो 1 साल बाद है, 4-5 महीने घूम लेते, उसके बाद जब 1-2 महीने बचेगा आराम से पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब परीक्षा जब 6-6 महीने में होगी, यानी कि हर 6-6 महीने में होगी, तो बच्चा क्या करेगा, हर कोर्स को ईमानदारी से पढ़ेगा उसको, है ना, ये सिस्टम है। अच्छा, ये तो हुई हमारी कक्षा 12 तक। अब आगे बात करते हैं कि अगर ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, यानी कि ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन होगा, हमारा पहले ग्रेजुएशन 3 साल के होते थे, कुछ 4 साल के होते थे, लेकिन अब हमारा जो कोर्स होगा इंटर के बाद, वो हमारा ग्रेजुएशन का होगा, वो भी कितने सालों का होगा, 4 सालों का। कितने सालों, 4 सालों का। पहले वाली शिक्षा नीति में था, अगर आपने किसी में बीए में एडमिशन, 3 साल का हमारा बीए ग्रेजुएशन होता था, अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा लिया है, 1 साल का आपका गैप हो गया, मान लीजिए इनकेस आप फीस के कारण या कोई अन्य कारण से आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए, तो आपका 1 साल बेकार हो जाएगा, तो यानी कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता था, ठीक। थर्ड ईयर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर से आपको कैसे पढ़ना पड़ता था, फर्स्ट ईयर में, तो अब वो नहीं है। अब अगर ये करते हैं, अगर 4 साल का जो हमारा ग्रेजुएशन होगा, अब आपने अगर एक वर्ष आपको पूरा कर लिया, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपने ग्रेजुएशन का 1 साल पूरा कर लिया है। अब उसको या तो आप उसी स्कूल में पढ़ सकते हो, और चाहे तो आप स्कूल को चेंज भी कर सकते हो, दूसरे भी स्कूल में पढ़ सकते हो। आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया, आपको डिप्लोमा दे देगा कि हाँ आपको डिप्लोमा आपने कर लिया। जैसे आपने 3 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, आपको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ आपका 3 साल का ये पूरा हुआ। अगर आपने 4 साल कर लिया, 1 साल और पढ़ लिया, अब इनकेस मान लिया आपने 3 साल कर लिया, डिग्री आपको मिल गई, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, 2-3 साल बाद आपको फिर से मन आया कि नहीं हम फिर से अपना ग्रेजुएशन जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू पढ़ाई को करते हैं, तो आपने 3 साल करने के बाद छोड़ दिया, 3 साल आपने रेस्ट लिया, तो आप फिर से अगर पहली शिक्षा नीति में जाते तो आपको फिर से करना पड़ता, लेकिन अब आपको फिर से नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपको 3 साल जहां पर छोड़े थे उसके आगे कंटिन्यू पढ़ाई हो सकती है, यानी कि 4थे साल में आप करेंगे तो वहां से आपको रिसर्च की डिग्री और रिसर्च और डिग्री दोनों आपको एक साथ मिल जाता है। ये हमारा 4 साल का क्या है, ये नई शिक्षा नीति का सिस्टम है, ठीक। अच्छा, अब इनके आपके क्या ग्रेजुएशन है कि प्री पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री स्नातक करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद स्नातक होता है, तो स्नातक के लिए आपके पास अगर आपने यहाँ से 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, तो आपको स्नातक में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको केवल 1 ही साल का करना पड़ेगा। कितने साल का, केवल 1 ही साल का करना पड़ेगा। अगर इनकेस किसी ने यहाँ पर 2 साल किया था, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन किया था, तब जाकर अगर वो मास्टर डिग्री करेंगे तो उनको मास्टर डिग्री कितने 2 सालों के लिए वो करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन और ये 533+4 का। अच्छा, एक जो RTI थी,
RT आई थी पहले कहाँ थे 6 से लेकर 14 साल तक होती है। ये कहाँ तक थी 14 साल तक, ये कहाँ तक थी 14 साल तक थी। और अब इसको कहाँ तक कर दिया गया है, ये जो 14 साल थे अब इसको कहा गया 6 से 18 साल, इसको कर दिया गया 6 से 18 साल तक RTI कर दिया गया ना। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारी पूरी सिस्टम कि NEP 2020 का उद्देश्य है, जो इसको 2030 से इसको लागू करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।